मॉर्निंग, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चिड़ियाघर की सैर। ये हमारा पाठ 5 है। तो बच्चों, ये हमारा भाग 3 है। आज हम आइडल की किताब में पढ़ेंगे। ओके, चलो अपनी आइडल किताब को ओपन करो, हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। आइडल की किताब को ओपन किया, पेज नंबर 25। आज हमारा आइडल है चिड़िया की सैर। क्या है हमारा पाठ 5? चिड़िया की सैर। ऊंचे स्वरों में पढ़िए और लिखिए। तो ये क्या है? इसको देखिए, लिखने के लिए बताया गया इस तरीके लिखना: रक्षक, रक्षा, पक्षी। ओके, फिर है त्र, तो पत्र, नेत्र, पुत्र, ज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा, श्र, श्रम, परिश्रम, विश्राम। ये क्या है? मक्खन, मक्खी, छ, मच्छर, मगरमच्छ, ट, चिट्ठी, गट्ठर। ओके बच्चे, इस तरीके बोल बोल के आप लिखना। अब आगे देखते हैं। पहचानिए और विधान के सामने उचित नाम लिखिए। तो देखो, हाथी, जिराफ, कछुआ, गेंडा, मोर, भालू, लंगूर। इनके सामने हमें इसको नाम लिखना है। तो देखो, उसकी नाक पर एक सींग है। ऐसा कौन सा जानवर जिसके नाक पे सींग है? तो गेंडा। उसकी नाक पर एक सींग है तो गेंडा। उसको एक लंबी सूंड है तो कौन है? हाथी। हाथी की लंबी सूंड होती है। फिर है उसका खोल पत्थर जैसा है। ऐसा कौन सा है जिसके खोल मतलब ऊपर का जो होता है ना, उसका शरीर वो पत्थर की तरह होता है? वो क्या है? कछुआ। वह एक हिंसक जानवर है और 2 पैरों पर चल सकता है तो कौन है? भालू। उसकी गर्दन लंबी है तो जिराफ। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। फिर है उसका मुंह काला है तो लंगूर। लंगूर होता है ना, बंदर की तरह होता है, पर लंगूर के क्या मुंह काला होता है। फिर है वह पंख फैलाकर नाचता है तो कौन है? मोर। तो देखो, गीता अपने खाली जगह के साथ चिड़ियाघर गई तो कौन? दादाजी। गीता अपने खाली जगह के साथ चिड़ियाघर गई थी। किसके साथ गई थी? दादाजी के साथ। किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? तो हमने पाठ पढ़ा ना हमारे चैप्टर में। तो क्या? सिंह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। फिर बच्चों आगे दिया गया है, किसके गरजने पर सब डरकर पीछे हट गए? तो शेर के गरजने पर सब डटकर पीछे हट गए। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। चिड़ियाघर में क्या लिखा है? तो चिड़ियाघर में लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। चिड़ियाघर को हमको नहीं, वो खुद ही खाना देते, हमको उनको कुछ भी नहीं देना है। लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। हाथी की नाक पर सींग है? नहीं। हाथी की नाक पे ना, गेंडा की नाक पे सींग होता है ना, ये गलत। गेंडे की नाक पर क्या होता है? सींग, पैर, टीका, कान, तो सींग होता है। किसकी गर्दन लंबी होती है? तो जिराफ की गर्दन लंबी होती है। आपने देखा है बच्चों कभी जिराफ? तो जिराफ की गर्दन लंबी होती है। खाली जगह 2 पैरों पर खड़ा होता है कौन? भालू होता है, वो 2 पैरों पर खड़ा होता है। तालाब में रंग बिरंगी खाली जगह तैर रही थी तो मछली और बत्तख। गीता ने खाली जगह को पत्थर बताया तो किसको? कछुए को। कछुए का रक्षक क्या है? कछुए के शरीर का खोल उसका रक्षक है। उसका ऊपर का जो खोल होता है ना, वो पत्थर की तरह होता है। इसको कोई मारे तो भी इसको नहीं लगती है। कछुआ अपनी गर्दन और हाथ पैर खाली जगह में छिपा लेता है। किसमें? खोल में। इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ है? तो क्या है? आवरण, कवच, बख्तर के कांच। तो क्या आएगा? खोल मतलब क्या? उसका आवरण होता है, वो भी होता है। इसमें क्या? कांच दिया गया है। बड़े तालाब में खाली जगह तैर रहे थे तो मगर। तोता विदेशी पक्षी है? नहीं, तोता तो हमारे ही है, यहाँ का पक्षी है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो क्या था? कातुआ। सबसे बड़ा पक्षी खाली जगह है तो क्या आएगा? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे खाली जगह पक्षी है। कौन सा बड़ा? बड़ा पक्षी। शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी है। फिर बच्चों आगे दिया गया है, पेड़ की
छाया में कौन खड़ा है? हरियल, कातवा, हंस का शुतुरमुर्ग। तो क्या आएगा? शुतुरमुर्ग। इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ है? तो मन। फिर चिड़ियाघर में कौन से प्राणी की सवारी भी कर सकते हैं? तो चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट जैसे प्राणी की सवारी भी कर सकते हैं। फिर बच्चों आगे दिया गया है, दादा ने गीता के लिए क्या खरीदा? तो दादाजी ने गीता के लिए एक आइसक्रीम खरीदी। अब देखो आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित हंस को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए। देखो इतना हंस दिया कि इसको पढ़ के हमको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। तो है, अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चों अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्क को यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है। हमारे नाक व कान ऐसे तो बढ़ते रहते हैं। छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो हमने ऊपर पढ़ा ना। तो छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार, वयस्क करीब 10 बार झपकाते हैं। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे लगते हैं। फिर है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो मानव शरीर में नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। इसके प्रश्न उत्तर इसमें मिले बच्चों। अब आगे देखते हैं हम। चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने सही का और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नवीन पिंजरे से काफ़ी नज़दीक रहकर जानवर देखता है। गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती नहीं है। सही, बहुत अच्छी बात है, नहीं चिल्लाना चाहिए। शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है। नहीं फेंकना चाहिए। रवि जानवरों को चिढ़ाता है। नहीं चिढ़ाना चाहिए। अक्षय चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है। बहुत अच्छी बात है। गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है। नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? वहाँ पर लिखा हुआ था ना कि हमको जानवरों को कुछ भी खाना नहीं देना है। फिर आगे देखते हैं बच्चों। फिर देखो, सही जोड़े मिलाइए। ये क्या? बंदर, हाथी, ऊंट, मोर और सिंह। इसके हमारे लिंग में मिलाना है। देखो बंदर का क्या होगा? बंदरिया, तो हमने मिला दिया। हाथी, हाथी का क्या होगा? हथिनी, तो ये मिला दिया। ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, इससे हमको यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर बच्चों आगे दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखो ये क्या है? शेर, बतख, गेंडा और तोता। जोर से गरजा। कौन? शेर। चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। कौन था? गेंडा। तालाब में खाली जगह तैर रही थी। कौन? बतख। हरियल खाली जगह टेढ़े करता है। कौन? तोता। फिर बच्चों दिया गया चित्र पहचान कर उसके बारे में एक एक वाक्य लिखे। ठीक है? कुत्ता, कुत्ता एक पालतू जानवर है। ठीक है? घोड़ा, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है? भेड़, भेड़ के बालों से ऊन बनती है। ठीक है? गाय, गाय का दूध मीठा और पौष्टिक होता है। हाथी, हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। तोते, तोते की आवाज़ मीठी होती है। अब आगे देखते हैं। अब आगे किसका दिया गया है? बतख। तो बतख ज़्यादातर पानी में रहती है। ये क्या है? शेर। सिंह मांसाहारी प्राणी है। ये क्या है? मछली। मछली एक जलचर जीव है। ये क्या है? मगर। तो मगर कई हफ्तों तक बिना कुछ खाए जीवित रह सकता है। फिर बच्चों दिया गया है आगे, उचित जोड़े बनाए। शेर, तो यहाँ गुजराती में आपको देखना है, सर को क्या बोलते हैं? सिंह। फिर मछली, मछली को तो क्या बोलते हैं? क्या लिखा गया है इसमें? ये क्या? मछली। तो मछली के आगे क्या आएगा? माछली।
बंदर तो वांदरो, बतख तो बतख, गेंडा तो गेंडा क्या है, गेंडो, जिराफ तो जिराफ का क्या आएगा बच्चों, जिराफ भी बोलते हैं। भालू, भालू को क्या बोलते हैं, रिंस। काकातुआ, काकातुआ को क्या बोलते हैं हम, काका कौआ। मोर, मोर को मोर ही बोलेंगे। और शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग को क्या बोलेंगे, शाहमृग। गुजराती में क्या बोलते हैं, शाहमृग बोलते हैं, इसलिए हमने इसको मिला दिया। फिर नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। कुदार, कपूर, कंगाल, कीर्ति, कृषि। तो पहले क्या आएगा, कंगाल, कपूर, कीर्ति, कुदार और कृषि। फिर जगत, जौ, जान, पतंग, पीला, शीत। तो क्या बन गया, क्या ये, छीर, जगत, जान, जौ, पतंग, पीला। फिर कौरा, केंद्र, केदी, समा, क्षमा, क्या, क्रम। तो केंद्र, केदी, कोरा, क्या, क्रम, समा। अब बच्चों आगे दिया गया है चिड़ियाघर के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। कितने, 10 वाक्य हमको लिखने हैं। तो देखो लिखते हैं, चिड़ियाघर में अलग अलग तरह के पशु पक्षी रखे जाते हैं। वहाँ हम एक साथ उन्हें देख सकते हैं एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिड़ियाघर में कई विभाग होते हैं जहाँ पशु पक्षियों को रखा जाता है। चिड़ियाघर में महाकाय हाथी भी होता है जो महावत के इशारे पर सूंड ही, महावत किसे बोलते हैं, जो हाथी को रखता है, हाथी का ध्यान रखता है, उसको क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं। उठाकर सभी को नमस्कार करता है। जंगली प्राणियों के विभाग में हम सिंह, बाघ, चीता, भालू, जिराफ, जिब्रा जैसे प्राणियों को देख सकते हैं। पक्षी विभाग में बाज, गरुड़, उल्लू, तोता, मोर वगैरह पक्षियों को भी देख सकते हैं। ये हमने चिड़ियाघर के बारे में 10 वाक्य पढ़े। फिर आगे बच्चों दिया गया है मेरा प्रिय प्राणी विषय पर 5 वाक्य लिखे। तो देखो, मेरा प्रिय प्राणी हाथी है। यह पक्ष पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जानवर में से एक है, बहुत बड़ा है ये। फिर इसकी एक सूंड होती है, उसे स्तंभ की तरह बड़े पैर, 2 कान, 2 छोटी आंखें, 1 छोटी पूंछ और 2 लंबे दांत होते हैं। हाथी जंगलों में पत्तियां और घास खाता है। वह बुद्धिमान पशु है। इसे प्राणी संग्रहालय और सर्कस में भी देखा जा सकता है। ओके बच्चों, आज हमने हमारा पढ़ा आइडल की किताब का चैप्टर 5, जिसका नाम है हमारे चिड़ियाघर के शेर। को समझ में आया बच्चों? तो आप अपनी आइडल किताब में इसमें लिखना। ओके, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूँगी, उसमें देख के लिखना। ओके, बाय बाय।